हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, इस वीडियो में लेकर आए हैं स्टूडेंट्स। तो आप लगातार बने रहना है आपको, नहीं तो आप एक भी स्टेप मिस कर गए तो कई सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो स्टूडेंट्स बने रहिए लगातार। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, कंप्यूटर्स आर रिलेटेड टू। कंप्यूटर्स किससे रिलेटेड हैं? मनी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर मनी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, या कम्युनिकेशन हार्डवेयर। तो स्टूडेंट्स हमें बताना है कंप्यूटर्स किससे संबंधित होते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर दो चीज़ होती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो वो चीज़ जिसको हम छू के पता कर सकते हैं, जो मॉनिटर है, सीपीयू है, ये सब चीज़ जो ये हार्डवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर है जो विचार हैं, जो उसके अंदर प्रोग्राम बना होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। जो उसके अंदर बुद्धि है, मेमोरी है, स्टोरेज है, वो उसका सॉफ्टवेयर होता है। तो इस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बने होते हैं कंप्यूटर। हार्डवेयर मनी, ये बी ऑप्शन हमारा नहीं है करेक्ट। न कम्युनिकेशन हार्डवेयर, कम्युनिकेशन हार्डवेयर नहीं होता, मनी सॉफ्टवेयर। तो मेन चीज़ यही है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कीबोर्ड किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो स्टूडेंट्स कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड इज यूज्ड टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा। उसमें डाटा जो है एंट्री टू एंट्री डाटा, डाटा को एंट्री करने के लिए कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। तो हम इस प्रकार से, वो हमारी इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड का प्रयोग होता है। जब हम कीबोर्ड की को प्रेस करते हैं तो उससे इंफॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पर शो होती है। तो इस तरह से वो इनपुट का काम करता है कीबोर्ड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द कंप्यूटर इज़ यूज इन साइंटिफिक एप्लीकेशन। कौन सा कंप्यूटर जो है वो साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है? तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर के बहुत सारे यूज़ हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सभी जगह लगभग कंप्यूटर का यूज़ होता है। मेडिकल में, आपके डिफेंस में, ऑटो इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। लेकिन जो इन साइंटिफिक एप्लीकेशन में भी कंप्यूटर की जरूरत, लेकिन कौन सा कंप्यूटर वो यूज़ होता है साइंटिफिक एप्लीकेशन में? तो स्टूडेंट्स सुपर कंप्यूटर जो है हमारा, वो साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज़ होता है स्टूडेंट्स। सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, जो साइंटिफिक रिसर्च हैं वगैरह, इसमें सब में सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, रोम स्टैंड्स फॉर। रोम किस लिए प्रयोग की जाती है? तो स्टूडेंट्स रोम का जो प्रयोग है, रोम स्टैंड्स फॉर, रोम का मीनिंग क्या है? रोम, तो रोम का जो मीनिंग है वो है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रीड ओनली मेमोरी, जिससे मेमोरी को केवल रीड किया जा सकता है। इसकी मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल है, रोम, ठीक है स्टूडेंट्स। नॉन वोलेटाइल होती है ये, नॉन वोलेटाइल मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं हम नॉन वोलेटाइल। इट मे नॉट बी इरेज्ड और रिटेन। इस पे ना तो कुछ लिख सकते हैं, ना कुछ इसको इरेज किया जा सकता है। तो वो रीड ओनली है, बस सिर्फ इसको रीड किया जाता है, रीड ओनली स्टैंड आर ओ एम। तो दो तरह की मेमोरी होती हैं, रैम और रोम। तो ये रोम जो है स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, हार्ड डिस्क इज द एग्जाम्पल ऑफ। हार्ड डिस्क किस चीज़ का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये हमें बताना है। हार्ड डिस्क इज द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है। तो हार्ड डिस्क जो है हमारा एग्जाम्पल है मैग्नेटिक का। उसमें मैग्नेट होती है जिससे वो जो डाटा है उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरह से हार्ड डिस्क हमारी काम करती है फॉर मैग्नेटिक, एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक। ऑप्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रिकल नहीं है, पेपर नहीं है, पेपर तो उसके अंदर होता ही नहीं है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? मेमोरी, मेमोरी होती है उसके अंदर, रोम अभी हम बात कर रहे थे। सीपीयू होता है,
जो उसका माइंड होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो कीबोर्ड वगैरह है और जो मॉनिटर है। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्टूडेंट्स, विच इज़ द कंपोनेंट दैट फॉलोज द कंप्यूटर टू परमानेंटली रिटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा। वो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसमें परमानेंटली रिटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जिसमें स्टोर रहता है। तो स्टूडेंट्स क्या है वो, मेमोरी होती है। वैसे तो मास स्टोरेज डिवाइस का मीनिंग भी यही है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं होती, मेमोरी कहते हैं उसको, मेमोरी होती है, उसका नाम जो है डिवाइस का नाम है मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब वन और मोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। इसमें से कौन सा है जो कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब नहीं करता है। वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, स्टोर्ड प्रोग्राम, एक्सटर्नल स्टोरेज और प्रोग्राम मॉडिफिकेशन एट एग्जीक्यूशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक तो होता है वो, उसके अंदर आईसी वगैरह सारी चीज़ होती हैं, प्रोग्राम को स्टोर करता है, ये भी करेक्ट है। और प्रोग्राम मॉडिफिकेशन एट एग्जीक्यूशन, जब उसमें एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है, ये भी ठीक है। लेकिन इसका बी ऑप्शन रॉन्ग है, एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं करता, एक्सटर्नल नहीं करता, इंटरनल स्टोरेज होती है उसके अंदर। तो इस प्रकार से हमारा जो ये पूछना चाह रहा था डज नॉट डिस्क्राइब, ये पूछना चाह रहा था डज नॉट डिस्क्राइब, तो बी ऑप्शन हमारा होगा इसमें, जो ये पूछना चाह रहा है हमारे से कि एक्सटर्नल स्टोरेज जो है उसके अंदर नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो क्या उसके अंदर होता है, कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो सीपीयू के अंदर इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज, इनपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। तो सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, वो सीपीयू का मीनिंग वैसे उसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, एंड प्राइमरी स्टोरेज also are consists in CPU, these are consist in computer CPU। तो ये जो है CPU के अंदर होती हैं, और इसमें प्राइमरी स्टोरेज होती है CPU में, लॉजिक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है और कंट्रोल यूनिट होती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये CPU, इसको माइंड भी कहते हैं, माइंड ऑफ कंप्यूटर CPU, माइंड ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। सारे इसमें से इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं छोड़कर, एक्सेप्ट, किसको छोड़कर इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, कॉम, CRT, ऑप्टिकल स्कैनर्स, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस इसमें क्या क्या यूज़ की जाती हैं, तो देखिए कैथोड रे ट्यूब इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग होता है, ऑप्टिकल स्कैनर भी यूज़ होता है इनपुट डिवाइस में, वॉइस रिकॉर्ड, जैसे हम कुछ बोलते हैं तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस होगी, ऑप्टिकल स्कैनर हो गया, कैथोड रे ट्यूब होगी। तो ये जो कॉम है, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, ये दिस इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के बारे में ये कौन सी बात जो है सच नहीं है, ये पूछना चाहता है। तो कंप्यूटर के अंदर दो तरह की स्टोरेज होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द CPU, इट अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस ऑफ डाटा, इट इज़ रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव। तो देखिए प्राइमरी स्टोरेज जो है ये CPU का एक पार्ट होता है, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी किया है। इट अलाउज वेरी फास्ट एक्सेस ऑफ डाटा, ये डाटा सबसे पहले एक्सेस करती है बहुत जल्दी से, और इट इज़ रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव, ये मोर एक्सपेंसिव भी होती है। तो A, B, C तो हमारे बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमसे पूछा चाहता है ये इज़ नॉट ट्रू, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, ये ही ट्रू नहीं है, बस ये प्राइमरी स्टोरेज से किसी तरह से बिलोंग ही नहीं करता। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो पूछना चाह रहा है वो ऑप्शन हमारा ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डी इसमें ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टूडे। आजकल जो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है वो कौन सी प्रयोग की जाती है? इज द मदरबोर्ड, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिस्टम यूनिट। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड होती है। मदरबोर्ड तो उस कंप्यूटर के अंदर लगा होता है जिसमें हमारी आईसी वगैरह और पूरा सर्किट जुड़ा होता है, तो ये मदरबोर्ड होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो, इसमें तो भी हमने इसका जिक्र किया था, इसके बारे में बात की थी। इसके अंदर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, ये सब कुछ आती हैं, तो इनपुट डिवाइस नहीं है ये। तो कीबोर्ड इज़ द इनपुट डिवाइस, और कीबोर्ड ही हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, हमारी इंफॉर्मेशन को डाटा में चेंज करता है, सॉरी। तो इस तरह से ये हमारा कीबोर्ड पूछना चाह रहा है, मोस्ट इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप, इनमें से कौन सा मोस्ट पावरफुल टाइप है कंप्यूटर की, ये हमें बताना है। सुपर कंडक्टर, ये तो कंप्यूटर की टाइप होता ही नहीं है कुछ भी। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर माइक्रो, ये भी कोई टाइप नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर, ये भी एक कंप्यूटर की टाइप है, माइक्रो कंप्यूटर, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा ये कह रहा है मोस्ट पावरफुल। तो मोस्ट पावरफुल जो है वो क्या होता है हमारा, सुपर कंप्यूटर होता है मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू ए मॉनिटर। एक मॉनिटर से कौन सी टर्म रिलेटेड होती है? स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट जो वीडियो है, ये क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दे रहे हैं, तो आप दूसरे पार्ट को भी देखिए। धन्यवाद।